ऑलराइट, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए। और देखिए इंटरग्लोब एविएशन भी ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है। स्पाइस जेट भी देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड में ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये कच्चे तेल 45 के ऊपर वाला होने के बावजूद इन स्टॉक्स में देखिए तेजी ही देखने को मिल रही है। और ये टीम आपके सामने आती हुई, सतपुते जी बताइए, नीरज भाई की टीम में से एक सबसे मजबूत प्लेयर आज के दिन कौन सा होगा? हेमंत, बहुत दिनों के बाद आया हूं तो मैंने सीधा सर्किट का ही कैंडिडेट यहाँ पे पकड़ा है और वो है रोटोपम। देखिए इस पे इसका जो पैटर्न है दैट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन, या आप इसे ट्रायंगल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं नॉर्मल। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप देखो 120 से लेके 120 से लेके 95 तक का इसमें करेक्शन बना। सो यहाँ पे ट्रायंगल यानी कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद का जो टारगेट होता है वो करीबन 132 का बनता है। एट प्रेजेंट इट इज एट 116। अगर मैं सही हूं तो इसका जो सर्किट है वो 10% का सर्किट है जो करीबन 128 का है। और अगर आप इसमें डिलीवरी मार्क करें कि कितना डिलीवरी लोग एट दिस लेवल यहाँ पे उठा रहे हैं, तो 87% आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम, इंट्राडे वॉल्यूम जो होता है उसमें से 87% लोगों ने डिलीवरी लेके गए। तो मेरे हिसाब से आज का सर्किट कैंडिडेट होना चाहिए रोटोपम। तो मैं हेमंत नीरज भाई की टीम से रोटोपम को बाय करूंगा। According to him, stop loss is at 114, 116.50 का क्लोज है, टारगेट इज 128। तो यस, आई फुल्ली एग्री कि आज का रोटोपम ये सर्किट कैंडिडेट होना चाहिए। प्रेशर पंप जो है ये ऊपर जाएगा, ये आप कह रहे हैं 10% का अपर सर्किट यहाँ पर लग सकता है। अच्छा, मेरी टीम में से क्या अच्छा लग रहा है बताइए? हेमंत, आपकी टीम से जो थीम आपने जो फर्टिलाइजर वाली जो चुनी है वो भी बढ़िया है। और सच में कहूँ उसमें बहुत सारे काउंटर्स है जो बढ़िया लग रहे थे। चूंकि हम एक ही सिलेक्ट करते, उसमें से जो बेस्ट लगा वो था आरसीएफ। फैक्ट भी एक है, वो भी बढ़िया लगता है। एनएफएल बढ़िया है, लेकिन आरसीएफ का जो पैटर्न है इट इज वेल अबाउट इट्स 200 डीएमए, 45 के आसपास का इसका 200 डीएमए है। एग्जैक्टली इसी लेवल से यहाँ पे पुल बैक मिल रहा है, इसी लेवल को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 45 के ऊपर यहाँ पे बाय होगा। अपसाइड में टारगेट जो है मेरे हिसाब से करीबन 52 से लेके 53 का बनता है। बट अकॉर्डिंग टू द कॉल यहाँ पे टारगेट आपने आइडेंटिफाई किया है 51 का, एंड स्टॉप लॉस इज एट 45, क्लोज था 46 का। तो आरसीएफ आपकी टीम से सबसे बढ़िया पिक है। तो हेमंत जी, मुझे लगता है आज का अक्षर है र। आर। तो आपने रोटो पंप देख लिया, आपने देख लिया आरसीएफ, और सबसे बड़ी खबर में आज है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आप देखिए अक्षर आपको आर का आता हुआ दिख रहा है। बाजार की जो 10 सबसे बड़ी खबरें हैं उन पर हमारी नजर है और आपका भी ध्यान यहीं पर केंद्रित होना चाहिए। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ध्यान दीजिए। इनकी सब्सिडरी रिलायंस रिटेल को सीसीआई की मंजूरी मिली है। फ्यूचर रिटेल के साथ जो ट्रांजैक्शन था उस पर एक आपको मोहर आती हुई दिख रही है। स्टॉक आपके सामने 1951 के आसपास ट्रेड करता हुआ। खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसी स्पेस पर खास ध्यान दीजिए। निजी बैंकों में प्रमोटर का हिस्सा 15% से बढ़ाकर 26% हो गया है। ये एक आरबीआई पैनल की रिपोर्ट है और अभी इस पर मोहर आपको लगती हुई दिखेगी। फ्लैट ट्रेड आपको कोटक महिंद्रा बैंक करता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर अनेक ऐसे स्टॉक्स हैं जो छोटे और मंझले हैं, वहाँ पर आपने बहुत गहरा हरा निशान आते हुए देखा है। 20% की आपको रैली आती हुई दिख रही है एक्विटास और खासकर उज्जीवन में। जेएसपीएल पर आप ध्यान देंगे, अक्टूबर में उनका स्टील प्रोडक्शन 13% बढ़ा है। यहाँ पर गाबा साहब ने आपको एक लॉन्ग कॉल दी है, लगभग 270 का उनका पोजिशनल टारगेट है। ध्यान और रहेगा पेट्रोनेट एलएनजी पर। यहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने बायोगैस प्लांट लगाने के लिए एक एमओयू किया है। नीरज जी की टीम का ये खास हिस्सा रहा है। 260 पर आपको ये स्टॉक खुलता हुआ दिखेगा। आईआरसीटीसी पर आपको एक हल्का सा लाल निशान आता हुआ दिख सकता है। इनके ओएफएस के लिए लीगल एडवाइजर को नियुक्त किया गया है। स्टॉक आपके सामने 1% नीचे। ध्यान रखिए एम्फेसिस पर, इनके जो प्रमोटर हैं ब्लैकस्टोन, खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने कुछ मर्चेंट बैंकर्स को कांटेक्ट किया है ताकि वो वहां पर अपना कुछ स्टेक बेच करें। 2.5% ऊपर 1345 आपके सामने। बीईएमएल हेमंत जी की टीम का हिस्सा था और यहाँ पर मुंबई मेट्रो की तरफ से 501 करोड़ रुपए का टीका लगा है और इनको एक अतिरिक्त ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 2.5% ऊपर 670 आपके सामने प्राइस। साथ ही साथ हैटसन एग्रो पर बहुत जबरदस्त आपको बाय कॉल्स आती हुई दिखी हैं, मयूरेश जी की तरफ से, कविता जी की तरफ से, और ये नीरज जी की टीम का अभिन्न हिस्सा। 25 करोड़ की सब्सिडी आपको आइसक्रीम प्लांट पर आती हुई दिखेगी जो तेलंगाना सरकार ने दी है। मोबाइल टैरिफ पर आप खास ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भारती एयरटेल और वोडाफोन पर ध्यान रखिए। यहाँ पर सुनील मित्तल साहब ने कहा है, जो भारतीय एयरटेल के मालिक हैं, कि इस लेवल पर टिकना आवश्यक पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आपको रेट बढ़ता हुआ दिख सकता है।
और आखिर में J&K बैंक पर फोकस रहेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के आपको कई मामले आते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने छापा मारा। स्टॉक शुरुआती दौर में 20% ऊपर था, अब सिर्फ 6% की तेजी 2180 पर हेमंत जी आपको ये बैंक सेटल होता हुआ दिखेगा। प्री ओपन ट्रेड्स में बाजार खोलने में सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं और 100 पॉइंट की आपने रैली देखी है निफ्टी में। 101 तो शुभ नंबर है, 101 आपको इस समय नजर आ रहा है यहाँ पर, और 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। बाय ऑन डिप्स ही आपको पैसा बनाकर दे रहा है, यही स्ट्रेटजी है। सिंपल है, थोड़ी सी हिम्मत लगती है, करेंगे तो देखिए पैसा बनेगा। आप बिना रिस्क लिए रिटर्न नहीं बनते, आप देखिए वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम अब कुल अब दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार वो आपका बुल जो बताएगा कि हम केवल और केवल 40 पॉइंट दूर हैं, 40 पॉइंट्स अवे हैं 13,000 के स्तर से। और देखिए ये देखिए बुल अब आपको ये सही दिखा रहा है, ये प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल होने के बाद बुल अब देखिए दिखा रहा है आपको 40 पॉइंट दूर, तो हासिल हो सकता है। बैंक निफ्टी के ऊपर नजर रखिएगा, बैंक निफ्टी अगर यहां से खुलने के बाद और बढ़ेगा, शॉर्ट्स यहां पर कवर होंगे तो बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। दरअसल पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बैंकिंग स्टॉक्स ने थोड़ा सा दबाव आपको दिखाया है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये दो हैवी वेट हैं जो देखिए बाजार को आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाने में मदद करेंगे। RIL भी देखिए करीब करीब 2.25% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है, तो 13,000 हो सकता है खुलते ही आज हासिल हो जाए। यही बात है जो हम आपको पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, और शॉर्ट्स वाले आपको फंसते हुए नजर आएंगे। एक और स्टॉक है जिस पर राय लेनी है, अब तक हुई नहीं, मैं प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल होने का दरअसल वेट कर रहा था, और वो है इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन देखिए अब आपको हरे निशान में खुलने की तैयारी कर रहा है। कौन से स्तर के ऊपर जाए इंटरग्लोब एविएशन तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट हो जाएगा। कविता जी बताइए, क्योंकि यहां पर भी कोई लॉकडाउन वाली न्यूज तो आई नहीं है, और हम लोग पिछले ट्रेडिंग सेशन में यही चर्चा कर रहे थे, अगर दरअसल लॉकडाउन नहीं होगा तो ये ट्रेड जो है वो बड़ा शॉर्ट वाला भारी पड़ सकता है। बताइए इस पर आपकी राय। यस हेमंत जी, हम लोग फ्राइडे ये डिस्कस किए भी थे, और स्टॉक ने एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बनाया है। 1679 का क्लोजिंग दिया है। मुझे लगता है वंस अगर ये कल की लेवल्स के ऊपर अगर 1700 के टारगेट लेवल्स को क्रॉस करता है, मुझे लगता है अपसाइड ओपन होगा 1750 के लेवल के लिए, वेयर इज स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है 1650 के लेवल का। तो इसमें एक अच्छा अपसाइड मूव देखा जा सकता है। चलिए, ये राय आपको इंटरग्लोब एविएशन पर आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, ये हरा निशान आपको और गहराता हुआ दिखेगा। फिलहाल आपके सामने 1680 का प्राइस है और शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिखेगी इस काउंटर पर। हेमंत जी, चर्चा पूरे दिन आपको बैंकिंग सेक्टर की होती हुई दिखेगी। टॉप गेनर्स फिलहाल प्री ओपन में इंडसइंड बैंक हैं 836 पर, 3% ऊपर, और बंधन बैंक 2.3% की तेजी 358। बहुत सारे काउंटर्स पर बात हुई, बात रह गई बंधन बैंक पर, जिस पर आपको राय देंगे सतपुते साहब। किस हिसाब से आपको खुलता हुआ दिख रहा है राजेश जी, और क्या राय आपकी? सर जी, बंधन बैंक में यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन देखा, और ये जो कंसोलिडेशन जो सपोर्ट ले रहा है वो अपना 10 DMA का जो सपोर्ट बनता है वो करीबन 340-342 के आसपास है। तो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास मैं यही कहूंगा कि 350 का क्लोज है, कहीं डिप मिले तो बाय करें। ये स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 340 और लेवल, सो प्रोबेबली 335 का मैं पोजिशनल स्टॉप लॉस रखूंगा। सामने जो टारगेट बनता है मेरे हिसाब से इसका जो पहला क्लस्टर बनता है वो करीबन 365, ये इसका जो रिसेंट आया था परसों का, वो इसका एक रेजिस्टेंस होगा। लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है शैल जी, एक बार ये 365 का लेवल निकले उसके बाद ये 400-410 को भी चेस करेगा। तो काउंटर बढ़िया है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखे, स्टॉप लॉस रखे 335 का। ठीक बात है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी देखिए इसके लिए रखनी चाहिए। ये वो स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। IDFC भी दिखाइए एक बार। IDFC, बंधन बैंक, ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजर होगी। उज्जीवन दिखाइए, उज्जीवन फाइनेंस, ये तमाम शेयर हैं जो आज रडार पर रहने वाले हैं। अच्छा प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल सकता है। 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी सेटल होता हुआ। बैंक निफ्टी पर एक बार राय ले लेता हूं, क्योंकि अब देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल हो चुके हैं। गाबा साहब, बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, अगला पड़ाव क्या इसके लिए बताइए। मुझे लगता है 29,860 जो पहला टारगेट था वो तो अचीव होगा ही होगा। उसके बाद जो है 30,000 का ये आंकड़ा है, साइकोलॉजिकल वहां तक जाना चाहिए। हायर लेवल भी है, लेकिन फिलहाल 30,000 का सोचेंगे। 30,000 का स्तर आपको हासिल होता हुआ नजर आ सकता है। ये राय दे रहे हैं बैंक निफ्टी पर हमारे एक्सपर्ट, ज़्यादा दूर नहीं है। चलता हूं आपको प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल होने के बाद स्क्रीन पर ले जाता हूं। इंडसइंड बैंक तो देखिए 3% ऊपर खुलने ही जा रहा है। बजाज फाइनेंस में भी 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो पहला सौदा में अब देख लेते हैं कि बाजार दरअसल खुल कहां पर रहा है।